फजर की अजान की मीठी आवाज़ पूरे कस्बे में फैल रही थी। सुबह की ठंडी हवा हर आंगन को सुकून का एहसास दे रही थी। मगर एक छोटे से मिट्टी के घर के भीतर बैठा सलीम चुपचाप आसमान देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी मगर दिल में उम्मीद अभी जिंदा थी। घर की हालत तंग थी लेकिन उसकी जबान पर शिकायत नहीं आती थी। वह बार बार अपने रब से रहमत की उम्मीद लगाए बैठा था। उसकी बूढ़ी माँ नमाज से फारिग होकर उसके पास आई। चेहरे पर थकान थी मगर आंखों में बेटे के लिए ढेर सारी दुआएं थीं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर देखा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। सलीम ने झुकी हुई नजरों से माँ की तरफ देखा। उसकी पलकों पर नरमी उतर आई मगर होठों पर मुस्कान थी। उसे मालूम था कि माँ की हर बात तजुर्बे से निकलती हुई होती है। उसने धीरे से कहा, अम्मी, कभी कभी दिल कमजोर पड़ जाता है। माँ ने जवाब दिया, दिल कमजोर हो सकता है बेटा, मगर ईमान कमजोर मत होने देना। यह बात सुनकर सलीम ने गहरी सांस ली। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे जब उसके अब्बा उसे हलाल रोजी की अहमियत समझाया करते थे। अब्बा कहा करते थे, हराम का एक निवाला भी दिल की रोशनी कम कर देता है। सलीम उन बातों को कभी नहीं भूला था। इसी वजह से उसने कई आसान तरीके ठुकरा दिए थे। कई लोगों ने उसे झूठ और धोखे से कमाने की सलाह दी थी। एक दिन बाजार का एक व्यापारी उसके पास आया। उसने बड़ी मीठी बातों में उसे फंसाने की कोशिश की। उसने कहा था कि थोड़ी सी मिलावट करके बहुत ज़्यादा कमाई हो सकती है। सलीम कुछ पल तक खामोश रहा। उसके सामने घर की तंगी घूमने लगी। माँ की ज़रूरतें, टूटी हुई छत और खाली बर्तन याद आने लगे। व्यापारी ने फिर मुस्कुरा कर कहा, सोच लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सलीम ने दृढ़ आवाज़ में कहा, जिसे सब दिखाई देता है उसे क्या छिपेगा। व्यापारी हल्की हंसी हंसकर वहाँ से चला गया मगर सलीम के दिल में एक अजीब सी कसक रह गई। वह जानता था कि हलाल का रास्ता आसान नहीं होता। शाम को वह मस्जिद के बाहर बैठा हुआ था। सूरज की आखिरी किरणें आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। उसका दिल अपने रब से बातें करना चाहता था। उसने दोनों हाथ उठाए और नम आंखों से दुआ की, ऐ मेरे पालनहार, मुझे हलाल पर कायम रख, मेरे सब्र को कमज़ोर मत होने देना। अगर मेरी परीक्षा लंबी है तो मुझे हिम्मत भी अता फरमा। दुआ के बाद उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे बेचैनी की जगह सुकून उतर आया हो। हालात तो वही थे मगर नज़र बदलने लगी थी। अगले दिन वह मेहनत के लिए फिर निकल पड़ा। पूरे दिन उसने ईमानदारी से काम किया। कमाई बहुत कम हुई मगर उसका दिल मुतमईन था। घर लौटते समय उसने रास्ते में एक बुजुर्ग को देखा। उनके हाथों में भारी गठरी थी और कदम लड़खड़ा रहे थे। लोग पास से गुजर रहे थे मगर कोई ठहर नहीं रहा था। सलीम तुरंत उनके पास पहुंचा। उसने बिना कुछ पूछे उनका सामान अपने कंधे पर उठा लिया। बुजुर्ग की आंखों में शुक्र का एहसास झलकने लगा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें आसानियां दे। सलीम ने विनम्रता से जवाब दिया, दुआ ही सबसे बड़ी दौलत है। जब वह उन्हें उनके घर तक छोड़कर लौटा तब तक अंधेरा फैल चुका था मगर उसके दिल में अजीब सी रोशनी भर गई थी। घर पहुंचकर उसने अपनी थोड़ी सी कमाई माँ के हाथ में रख दी। माँ ने रुपये से पहले बेटे का चेहरा देखा। उन्हें बेटे की थकान में भी ईमान की चमक दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, कम कमाना दुख की बात नहीं, हराम से बच जाना बहुत बड़ी नेमत है। उस रात सलीम देर तक जागता रहा। वह अपने गुजरे हुए दिनों के बारे में सोचता रहा। उसे याद आया कि जवानी के दिनों में उसने कुछ गलत संगत अपनाई थी। उस समय उसने कई नमाजें भी लापरवाही में छोड़ दी थी। कभी कभी माँ की बात भी टाल देता था। आज उन सब बातों का पछतावा उसके दिल को रुला रहा था। उसने सजदे में सिर रख दिया। आंसू जमीन पर गिरते रहे और दिल कांपता रहा। उसने रोते हुए कहा, ऐ रहम करने वाले मालिक, मैंने बहुत भूले की है। अगर तू माफ़ ना करेगा तो मेरा कौन है। मुझे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। उसका दिल पहले से कहीं ज़्यादा हल्का महसूस होने लगा। उसे समझ आने लगा कि तौबा इंसान को छोटा नहीं करता बल्कि उसे अपने रब के और करीब ले आती है। कुछ दिनों बाद कस्बे में एक नेक दिल बुजुर्ग आए। लोग उनके अच्छे किरदार की वजह से उनका सम्मान करते थे। सलीम भी चुपचाप उनकी बातों को सुनने बैठ गया। उन्होंने कहा, सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं, सब्र का मतलब हर हाल में अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। मेहनत करते रहना और उम्मीद कभी ना छोड़ना ही सच्चा सब्र है। ये अल्फाज सीधे सलीम के दिल में उतर गए। उसे महसूस हुआ जैसे उसके सारे सवालों का जवाब मिल गया। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं रही मगर उसी शाम उसकी परीक्षा फिर सामने खड़ी होने वाली थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी ज़िंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली है। मस्जिद से लौटते समय वही व्यापारी फिर उसके सामने आ गया। इस बार उसके चेहरे पर पहले से भी ज़्यादा बनावटी अपनापन था। उसने मुस्कुराते हुए सलीम का हाथ थाम लिया।
उसने कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी देख ली है, मुझे अपने कारोबार के लिए तुम्हारे जैसे आदमी की ज़रूरत है, बस एक छोटी सी बात माननी होगी। सलीम ने शांत स्वर में पूछा, कौन सी बात? व्यापारी ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, हिसाब की कुछ बातें छिपानी होगी, लोगों को पूरी सच्चाई बताने की ज़रूरत नहीं होती। सलीम का दिल एक पल को कांपा। इतनी बड़ी कमाई का मौका उसके सामने पहली बार आया था, लेकिन अगले ही पल उसे अपने अब्बा की बात याद आ गई। उसने मजबूत आवाज में कहा, जिस कमाई में धोखा हो उसमें बरकत नहीं होती। मैं भूखा रह लूंगा मगर हराम का सहारा नहीं लूंगा। व्यापारी ने नाराज होकर मुंह फेर लिया। उसने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग सारी उम्र गरीब ही रहते हैं। सलीम ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस दिल ही दिल में अपने रब का नाम लेता हुआ आगे बढ़ गया। उसके कदम भारी थे मगर ज़मीर बिल्कुल हल्का था। कुछ दिनों तक हालात वैसे ही रहे, कम कमाई, ज़्यादा मेहनत और हर रोज़ नई परीक्षा। लेकिन अब उसके चेहरे से शिकायत गायब हो चुकी थी। हर सुबह वह माँ के हाथ चूम कर निकलता, हर शाम लौट कर उनकी खिदमत करता। उनकी दुआएं ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी थी। एक दिन वही बुजुर्ग जिनका सामान उसने उठाया था फिर उससे मिले। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरे दिल को जीत लिया है। सलीम ने झुककर अदब से सलाम किया। बुजुर्ग ने कहा, मुझे अपने छोटे कारोबार के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। मुझे दौलत नहीं, सच्चा किरदार चाहिए। क्या तुम यह जिम्मेदारी निभाओगे? सलीम की आंखें भर आई। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि उसकी दुआओं का जवाब धीरे धीरे सामने आ रहा है। उसने कहा, अगर इसमें हलाल हो और अल्लाह की नाराज़गी ना हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। दिन बीतते गए। सलीम ने पूरी ईमानदारी से काम किया। उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं मारा। धीरे धीरे कारोबार में बरकत आने लगी। लोग कहते, अगर सलीम ने कोई बात कह दी तो वह सच ही होगी। उसकी पहचान दौलत से नहीं, भरोसे से होने लगी। कस्बे के लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देने लगे। माँ हर नमाज के बाद बेटे के लिए दुआ करती और उनकी आंखें खुशी से भर जाती। एक शाम सलीम माँ के पास बैठा था। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर ढलता सूरज सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। माँ ने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा, अब बता, सब्र मुश्किल था या उसका फल? सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अम्मी, सब्र मुश्किल जरूर था मगर जब इंसान अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ता तब वही सब्र सबसे बड़ी नेमत बन जाता है। अगर उस दिन मैं हराम का रास्ता चुन लेता तो शायद जेब भर जाती, लेकिन दिल हमेशा खाली रहता। माँ ने बेटे का माथा चूम लिया। उन्होंने कहा, याद रखना बेटा, दुनिया की हर खुशी यही रह जाएगी। असल कामयाबी तो उस दिन होगी जब हमारा रब हमसे राजी होगा। उस रात सलीम ने लंबा सजदा किया। उसने अपने रब का शुक्र अदा किया। उसने अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी फिर मांगी। उसने दुआ की कि आखिरी सांस तक उसे हलाल, सब्र और सच्चाई पर कायम रखा जाए। सजदे से उठते समय उसके चेहरे पर गहरा सुकून था। उसे अब समझ आ चुका था कि सब्र का सफ़र कभी बेकार नहीं जाता। हर सच्चा आंसू, हर सच्ची तौबा, हर खामोश दुआ अपने वक्त पर रहमत बनकर लौटती है। उसने माँ के हाथ चूमे। माँ ने उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे मगर उन आंसुओं में दुख नहीं, अपने रब पर पूरा यकीन था। घर अब भी सादा था, जिंदगी अब भी मेहनत से भरी थी, लेकिन उस घर में सुकून, बरकत, मोहब्बत और अल्लाह पर भरोसे की ऐसी दौलत आ चुकी थी जिसे कोई दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती थी। इस्लामी सीख, जो इंसान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है, हराम से बचता है, माँ बाप की इज्जत करता है, सच्चे दिल से तौबा करता है और सब्र के साथ नेक अमाल करता है, अल्लाह उसे दुनिया में बरकत और आखिरत में अपनी रहमत और जन्नत की उम्मीद से नवाजता है।